अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने पहली बार एक साथ 12-12 परमाणु बमों को एक्टिवेट कर दिया है और उसी के साथ साथ केवल भारत के पास अब 180 परमाणु बम नहीं बल्कि बिना किसी को बताए कईयों परमाणु बम और बना लिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार करना क्या चाहती है इंडियन आर्मी। आप देख रहे होंगे पीओके में अभी बवाल हुआ, यहां पर 12 परमाणु बम एक्टिवेट कर दिए गए और उसी के साथ साथ बिना किसी को बताए कईयों परमाणु बम और बना लिए गए। अरे कई परमाणु बम बनाना और प्लस 12 परमाणु बम एक्टिवेट करना ताकि भारत के पास परमाणु बम की कमी ना पड़े, इसलिए बना कर रखे रहो, अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है? आइए देखते हैं कि आखिरकार भारतीय सरकार करना क्या चाहती है और उसी के साथ साथ भारत के पास कितने परमाणु बम, दुनिया में कितने परमाणु बम और किस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। देखो यार, हमेशा आप जितने भी परमाणु बम बना कर रखे हो, कोई देश अगर 100 परमाणु बम बना कर रखा है तो वो हमेशा एक्टिवेट या फिर हमेशा इस्तेमाल करने के लायक में नहीं होता। परमाणु बम की जो इक्विपमेंट होते हैं वो एक जगह पर नहीं इकट्ठा करके रखे जाते, कुछ दूरी दूरी पर रखे जाते हैं ताकि अगर कोई आदमी चोरी वोरी भी करने या कोई हैक को करने की कोशिश करे तो उसके अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग जगह रहे, नहीं तो पता लगा कोई हैक करके वहीं पर ही दगा दिया। और इसी वजह से परमाणु बम को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है। और ये जो परमाणु बम होते हैं भारत के पास 180 से 182 बताए जाते थे, लेकिन अभी 190 हो चुके हैं। मतलब लगभग 8 से 10 परमाणु बम भारत ने बना लिए हैं केवल एक आध 2 साल के अंदर। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के पहले बराबर भारत रहा करता था परमाणु बम की संख्या में, अब 1-2 नहीं बल्कि 10 से 20 परमाणु बम भारत के पास ज़्यादा हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ ये जो परमाणु बम होते हैं, वैसे तो नॉर्मली आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कहने के लिए होता है कि हाँ परमाणु बम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यार 12 परमाणु बमों को एक्टिवेट करने का मतलब आप समझ रहे हो कि वो परमाणु बम बस बना कर रखे हुए हैं, आप जाकर लॉन्च कर दीजिए वो दग जाएंगे। ऐसा कुछ कंडीशन में है वो परमाणु बम। और आपको पता होना चाहिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जब किया था तो उस दौरान भारत के पास परमाणु बम भले थे लेकिन एक भी एक्टिव फॉर्म में नहीं थे। मतलब उनको समय लगता बनाने में, उनको समय लगता एक्टिवेट करने में, तब कहीं आप जाकर उसे लॉन्च कर सकते थे। अभी 12 परमाणु बम एक्टिव मोड में है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, पहले भारत के पास 180 परमाणु बम बताए जाते थे, अब 190 हो चुके हैं। और ये हम नहीं बल्कि यार सिप्री ने खुद रिपोर्ट निकाली है और बताया है कि भारत कुछ अभी इस अवस्था में है कि भैया 12-12 परमाणु बम एक्टिव फॉर्म में रखा है और 10-10 परमाणु बम बना लिया बिना किसी को बताए। 190 परमाणु बम भारत के पास हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ भारत के पास जब 2025 के अंदर ऑपरेशन सिंदूर और बाकी तमाम चीज़ें हुई थी तो एक भी परमाणु बम एक्टिव फॉर्म में नहीं था। और उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल 12 परमाणु बमों को भारत ने एक्टिव फॉर्म में कर दिया है। पाकिस्तान के पास अभी भी 170 परमाणु बम है, लेकिन कितने उसके पास एक्टिव फॉर्म में है इसके बारे में अभी पाकिस्तान ने कोई खबर नहीं दी है। फिर उसके बाद जो सिप्री की 2026 के अंदर रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया एक नए परमाणु प्रतियोगिता के दौर में पहुंच रही है। अमेरिका, रूस, चाइना, भारत, पाकिस्तान समेत सभी परमाणु संपन्न देश अपने हथियारों के डिलीवरी सिस्टम को भी तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। अरे डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है कि आप परमाणु बम अपने देश के अंदर तो बना लिए, लेकिन उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम कौन करेगा? मिसाइल में ही तो भर करके उन परमाणु बम को गिराया जाता है। तो वही होता है डिलीवरी सिस्टम कि भैया हमें इंडिया से पाकिस्तान पर परमाणु बम छोड़ना है तो यहाँ से वहाँ तक डिलीवर करना पड़ेगा, तभी जाकर फूटेगा। तो उन सब चीज़ों पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा, और भारत क्या काम किया उसे देख कर भी आपका माथा चकरिया जाएगा। लेकिन एक बार देखते हैं कि दुनिया के पास कितने परमाणु बम हैं। तो देखो यार, दुनिया में 9 देशों के पास टोटल परमाणु बम है, 12,000 से ज़्यादा परमाणु बम है। आप एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते क्योंकि कई सारे देश हैं जो बताते हैं कि हमारे पास 5,000 परमाणु बम हैं, लेकिन क्या पता इससे ज़्यादा हों या इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ परमाणु बम होते हैं जो काम नहीं करते, उनको हटाना पड़ता है, और कुछ परमाणु बम होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में भी होते हैं, कुछ परमाणु बम होते हैं केवल होते हैं, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते।
तो अमेरिका के पास कहा जाता है कि 5177 परमाणु बम अभी हैं। रूस के पास 5400 लगभग 59 परमाणु बम है। मतलब रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अब रूस और अमेरिका को देखोगे तो इन लोग के पास 5-5 हजार है। अब जो 30 मतलब तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है, उन लोग के पास देखो कितने हैं। ब्रिटेन के पास 225 हैं, फ्रांस के पास 290 हैं, चाइना के पास 600 हैं। वैसे 600 नहीं है, चाइना के पास 600 से ज़्यादा हो चुके हैं, 610 हो चुके हैं। भारत के पास 180 हैं, अब 180 की जगह 190 हो चुके हैं। ये थोड़ा पुराना डाटा है, लेकिन हाँ तब भी इसी के आसपास आप मान कर चलिएगा। पाकिस्तान के पास 117 है, खाने पीने का पैसा नहीं है तो कहाँ से परमाणु बमें बनाएगा। उत्तर कोरिया के पास जो किंग जोंग उंगा है, वहाँ पर भी 50 परमाणु बम है और ये सोचता है कि भैया हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन हमसे कोई लड़ने ही नहीं आता। जो इजराइल है उसके पास भी 36 हैं। अब काफ़ी लोग विश्वास नहीं करते कि इजराइल के पास 36 तो हैं कि नहीं। देखो, जब इजराइल अपना परमाणु बम बना रहा था तो इजराइल के पास जगह नहीं थी कि वो कहीं जाकर टेस्ट कर सके, क्योंकि इजराइल का मैप ही इतना घुचुन्नी ऐसे कहीं टेस्ट करेगा पता लगा आर एक बगले वाले मार उठे, तो इतना एरिया उसके पास नहीं था। और अगर वो टेस्ट भी करता ना तो दुनिया जान जाती कि भैया ये टेस्ट किए हैं। तो इसी वजह से जो इजराइल है उसने साउथ अफ्रीका के साथ मिल करके परमाणु परीक्षण किया था, साउथ अफ्रीका के एक टापू पर। तो जल्दी कोई जान नहीं पाया था कि इजराइल के पास भी परमाणु बम है कि नहीं। लेकिन हाँ, अभी काफ़ी सारी रिपोर्ट आती हैं जो कहती हैं कि 36 परमाणु बम है। वैसे एक समय था जब साउथ अफ्रीका के पास भी परमाणु बम हुआ करता था। साउथ अफ्रीका ने अपने परमाणु बम को खुद ही खत्म कर दिया था, लेकिन आज देखो अब उसका दबदबा है ही नहीं दुनिया के अंदर। परमाणु बम होता थोड़ा दबदबा होता। लेकिन बहरहाल अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर दुनिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बजट या दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्मी पर खर्च करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो यार सबसे पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता आपका अमेरिका। लगभग 1 ट्रिलियन के करीब ये खर्च करता है, 997 बिलियन डॉलर करीब, जिसमें से आधे ज़्यादा तो ये नाटो पर ही खर्च कर देता है। फिर चीन है जो 314 बिलियन खर्च करता है। रूस भी 150 बिलियन 160 बिलियन करीब खर्च करता है। जर्मनी भी अब की बार 126 बिलियन करीब खर्च किया था। जो भारत है वो भी अपना रक्षा बजट धीरे धीरे बढ़ा रहा है, 100 बिलियन के करीब जा रहा है। 92.1 बिलियन इस बार इसने भारत ने भी खर्च किया था। अब अगर आप देखोगे तो 2021 से 2025 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात भी रहा है। विश्व में अगर हथियार आयात में देखोगे भारत की हिस्सेदारी लगभग 8.2 की हुई रही है। उसी के साथ साथ यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान की जो संयुक्त हिस्सेदारी है वो 35% रही है। और अगर विश्व भर में पूरी बात करोगे तो 8% जो हथियार इंपोर्ट किया गया है जिस देश में वो भारत है, 8.2%। उसी के साथ साथ अगर इन सब देशों को मिला लोगे तो लगभग 35% की हिस्सेदारी इन लोग की भी पूरी मिला कर रही है। और ये सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका और रूस के पास दुनिया भर का लगभग 86% परमाणु हथियार है, क्योंकि 5-5 हजार लगभग दोनों के पास है। इसी वजह से 86% दुनिया का परमाणु हथियार रूस और अमेरिका लेकर बैठे हैं। और रूस ने तो भाई साहब डेड हेड सिस्टम भी बना कर रखा है कि अगर वो एक बटन दबाएगा ना तो उसने पूरा एरिया नाप कर रखा है दुनिया का। हर कोने में जाकर मिसाइलें गिरेंगी और एक एक तिनका खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूस का ये मानना है कि अगर हम नहीं तो दुनिया रहकर ही क्या करेगी। तो इस वजह से उसने पूरा मतलब जहां पर आप और हम बैठे हैं ना, ये एरिया भी नपा होगा। अमेरिका के अंदर भी सारा एरिया नपा होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो चाइना है वो बहुत पावरफुल भले है, लेकिन परमाणु बम के अगर संख्या में देखोगे अभी 620 तक ही पहुंचा है। तो मैंने आपको कहा था कि अभी सबसे तेज़ी से जो परमाणु संख्या बढ़ा रहे हैं वो चाइना है और भारत है। भारत ने लगभग 10 बढ़ाया है, चाइना ने 600 से 620 किया, यानी कि लगभग 20 बढ़ाया है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं जो कहा जा रहा है कि मैंने कहा था ना डिलीवरी पर भी लोग काम कर रहे हैं, तो वैसे ही भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी भी ले आई है। MIRV टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से कहती है कि एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे ऐसे लॉन्चिंग सिस्टम दिए रहते हैं कि आप एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे ऐसे टुकड़े टुकड़े में मिसाइलें या बारूद सेट कर सकते हो, और इसी के अंदर कई सारे परमाणु बम भी आप डाल सकते हो एक मिसाइल के अंदर, जिसकी वजह से उसमें हर में अलग अलग लोकेशन भी सेट कर सकते हो। मान लेते हैं ये मिसाइल हमने ऐसे भेजी, ऊपर गया
अब उसमें से अलग अलग परमाणु बम, एक ठो उधर निकल चला गया, एक ठो उधर, एक ठो उधर, एक ठो उधर, लोकेशन उस पर सेट कर दिया जाएगा, आपको यहीं पर ही जाकर गिरना है तो वहीं पर ही जाकर गिर जाएगा। एक ही मिसाइल से कई सारे आप परमाणु बम को लॉन्च कर सकते हो। ये तकनीक भारत के पास है और केवल कुछ गिने चुने देशों के पास है, जैसे अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है और चाइना, रूस उसके पास होगी, और भारत के पास भी है MIRV की टेक्नोलॉजी। और बाकी ज़्यादा देशों के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास इतना दिमाग नहीं है कि ये बना लेंगे। तो इन सब चीज़ों पर भी, डिलीवरी पर भी इस तरीके से काम किया जा रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा परमाणु बम के बारे में और बाकी तमाम चीज़ों के बारे में। और भारत ने जो अभी 12 परमाणु बम को एक्टिवेट कर दिया है उसके बारे में भी। बाकी हाँ, अब POK में क्या होगा क्या नहीं, क्या भारत POK लेने वाला है कि नहीं, ये बात की बात है। लेकिन 12 परमाणु बम एक्टिव मोड में आ चुके हैं। अब इसका परिणाम आपको पता होना चाहिए और देखते हैं आप इस मुद्दे पर क्या कहते हो एक भारतीय होने के नाते। बाकी हाँ, अगर आप सोचते हो कि ऐसी देश दुनिया की खबरें आपको मिलते रहे तो खास तौर पर आपके लिए हमने डियर गुरु नाम का एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक भी दे दिया है, आप जाकर क्लिक करके फॉलो कर सकते हो और देश दुनिया की सारी जानकारियां आप एक जगह से ही पा सकते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।